तो चलिए साथियों, आज हम खीस, कोलेस्ट्रम या बिस्टिंग या फर्स्ट मिल्क, प्रथम जो दूध होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। जो मेन मेन पॉइंट है साथियों, कोलेस्ट्रम से रिलेटेड, खीस से रिलेटेड, कि एग्जाम में अधिकतर क्या पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो उसके बारे में मेन जो पॉइंट है खीस के वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना साथियों। और साथियों, पशुपालन से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम होता है जिसमें अगर वेटरनरी की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साथियों इस खीस वाले टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़े और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कि पहला पॉइंट है कि प्रसव के पश्चात जो प्रथम दिन का जो गाढ़ा दूध होता है उसको खीस कहते हैं। यानी कि साथियों, अगर कोई भी पशु ज्ञापिन है और वो ब्याता है, ठीक है साथियों, अगर वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, लैक्टेशन चाहे कोई सी भी हो, अगर वो ब्याह रहा है तो जिस दिन वो ब्याता है उससे लेकर 3 दिन तक का जो अपन दोनों टाइप का दूध निकालते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चाहे कोई सा भी पशु हो, तो उसका जो प्रथम 3 दिन का जो गाढ़ा जो दूध होता है उसको खीस, कोलेस्ट्रम या फिर बिस्टिंग या फिर फर्स्ट मिल्क बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि साथियों, बछड़े को उसके शरीर के वजन का 10% खीस पिलाना चाहिए। ठीक है साथियों, ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि जितना बछड़े का या फिर बछड़ी जो भी बच्चा पैदा होता है उसका वजन होता है, उसके वजन का 10% उसको खीस पिलाना चाहिए। जो गाढ़ा जो दूध होता है वो पिलाना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर 100 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको दूध पिला सकते हैं, या फिर 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन। ठीक है साथियों, 2 से 2.5 लीटर अगर आप अंदाजे से अगर लगभग आप दूध पिलाते हैं तो 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन उसको दूध दे सकते हैं जो खीस होता है वो, या फिर 100 ml प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप पिला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है साथियों कि खीस को प्रसव के 2 घंटे के भीतर पिलाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय एंटीबॉडी सीधे रक्त में अवशोषित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि गांव में अधिकतर क्या होता है कि जब तक प्लेसेंटा जो जड़ जो होती है वो नहीं गिरती है तब तक कई सारे पशुपालक बछड़े को दूध नहीं पिलाते। उसमें कई बार तो 5, 6, 10 घंटे भी निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है साथियों। और अगर जो भी आपके कांटेक्ट में पशुपालक होते हैं उनको बोलना चाहिए कि चाहे जेर जो जड़ होती है, प्लेसेंटा जो होती है, वो चाहे गिरे या न गिरे, बछड़े को प्रसव के यानी कि ब्याने के 2 घंटे के भीतर ही उसको जो दूध है, जो खीस है, वो पिला देना चाहिए, जिससे कि जो भी एंटीबॉडी होती है दूध में उस खीस में वो सीधा ही उसके रक्त में अवशोषित हो जाए और उसको इम्यूनिटी मिलती रहे। ये मेन पॉइंट है साथियों, इसका आप सभी को ध्यान रखना है। इसी के साथ तो एक फायदा और होता है कि जब भी बछड़ा दूध पीता है तो जो आयन जो होता है, अडर जो होता है, उसके जो थन होते हैं वहां पर मसाज होती है बछड़े के मुंह से, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो उससे क्या, ऑक्सीटोसिन उसके प्लेसेंटा पर भी कार्य करता है और जेर को गिराने भी हेल्प करता है, तो जल्दी जेर गिरने के चांस रहते हैं। चौथा पॉइंट है कि खीस को क्यों पिलाना चाहिए। तो खीस को इसलिए पिलाना चाहिए कि यह बछड़े को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। जो इम्यूनिटी जो होता है, डिजीज के प्रतिरोध में काम जो करती है, उसको बढ़ाता है। इसलिए खीस पिलाना बहुत ही जरूरी है और यह लग्जेटिव की तरह कार्य करता है तथा प्रथम मल जिसको मेकोनियम कहते हैं उसको शरीर से बाहर निकालता है। यानी कि जो प्रथम जो मल होता है, जो फर्स्ट बार जो पोटी करता है, गोबर करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है लग्जरी की तरह, यानी कि दस्तावर का अगर ऐसा हम बोल सकते हैं, तो वो कार्य करता है। ये बहुत जरूरी है बछड़े के पेट की सफाई के लिए। पांचवा पॉइंट है कि गाय के सामान्य दूध की तुलना में खीस में प्रोटीन की मात्रा 3 से 5 गुना अधिक होती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है साथियों कि खीस में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो जो नॉर्मल जो दूध होता है, जो सामान्य दूध होता है, उससे 3 से 5 गुना ज्यादा होती है। तो खीस जरूर पिलाना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। छठा पॉइंट है कि गाय के सामान्य दूध की तुलना में खीस में विटामिन ए की मात्रा 5 से 15 गुना
यानी कि लगभग 10 गुना अधिक होती है। ठीक है साथियों, जो विटामिन ए है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ये एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है कि खीस में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। सातों पॉइंट है कि साथियों खीस में कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो तत्व है वो। आठवां पॉइंट है कि खीस की पाचकता को बढ़ाने के लिए इसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पिलाना चाहिए। यानी कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में अगर हम उसको पिलाएंगे तो साथियों खीस की पाचकता ज्यादा रहेगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों कि रोमंती जानवरों में अपरा के माध्यम से किसी भी एंटीबॉडी का स्थानांतरण भ्रूण में नहीं होता है। ठीक है साथियों, यानी कि जो प्लेसेंटा होती है, जो अपरा जो होता है, उसके माध्यम से किसी भी तरह की कोई भी एंटीबायोटिक भ्रूण में स्थानांतरित नहीं होती है। इसीलिए नवजात को प्रतिरक्षा के लिए मुख्यतः खीस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए भी खीस पिलाना बहुत जरूरी है। जो नवजात यानी कि जो बछड़ा बछड़ी होती है उसको खीस पर ही निर्भर रहना पड़ता है प्रतिरक्षा के लिए, तो खीस पिलाना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि रुमंती जानवरों की खीस में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, जो नवजात बछड़े के पाचन तंत्र में एंटीबॉडी के पाचन को रोकता है। ठीक है साथियों, रुमंती जो जानवर है साथियों रुमिनेंट्स, उनके खीस में। तीसरा पॉइंट है कि गाय की खीस में आईजीजी, आईजीएम, आईजीए जो इम्यूनोग्लोबिन है एंटीबॉडी वो पाई जाती है। गाय के खीस में सबसे ज्यादा आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाती है। ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है कि गाय के खीस में सबसे ज्यादा कौन सी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ये खीस, कोलेस्ट्रम, बिस्टिंग या फिर फर्स्ट मिल्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन बनता है आपका। अगर खीस से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेटरनरी से रिलेटेड, पशुपालन विभाग से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम होता है तो पशुपालन विभाग से अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन पॉइंट्स में से पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये है खीस के बारे में लगभग पूरी जानकारी। ठीक है साथियों, बाकी आप कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लगा, पॉइंट कैसे लगे, और आप नोट जरूर कर लेवे। मिलते किसी अगले टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।